बहुत है तड़पे, कोई प्यासा जैसे पानी बगैर, अब पाकर तुम्हें हर खुशी पाई, अब पाकर तुम्हें हर खुशी पाई। तुम ही तो हो मात पिता मेरे, तुम ही तो हो मात पिता मेरे। जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत सारी शिक्षाएं, सावधानियां दी हैं। बाबा ने आज समझाया है कि किसी को भी समझाने के लिए वाणी में जौहर बहुत जरूरी है। वाणी में जौहर कैसे आएगा? योग से। और योग के लिए मुख्य फाउंडेशन है पवित्रता, प्योरिटी। तो जितना जितना हमारी प्योरिटी बढ़ती जाती है, उतना ही वाणी में ताकत आएगी। फिर किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उससे भी सहज ही उन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, बाबा ने ये भी समझाया कि कई कहते हैं कि हमारे दान के संस्कार हैं, भक्ति में बहुत दान पुण्य करते थे, अभी क्या करें? तो बाबा समझा रहे हैं, दान का भी बाबा ने समझ दी है कि वास्तव में दान किसको देना चाहिए। भक्ति में भी जो दान वगैरह देते आए हो, यदि वो भी कोई गलत में उसको लगाएगा तो उसका भी देने वाले के ऊपर में भी कुछ न कुछ हिसाब जुड़ जाएगा, पाप का खाता बनेगा। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा जो आया है, जिसके लिए दान करते थे, भक्ति में भगवान के लिए तो दान करते थे, तो वह तो अभी सम्मुख आ गए हैं और उनका कर्तव्य चल रहा है। तो अब उनके कर्तव्य में अपना थोड़ा सा भी यदि आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो ये बहुत बड़ा पुण्य का खाता बन जाएगा। तो ये है हमारा, इसको दान नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम कहेंगे कि हमने बाबा के कार्य में लगाया और अपने लिए ही हमने उसको जमा किया है। रिटर्न में वो हमें ही मिलना है। बाबा ने आज ये भी समझाया है कि कई सोचते हैं कि मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, आवागमन से छूट जाए, दुख से छूट जाए। लेकिन बाबा ने कहा मोक्ष तो किसी को भी नहीं मिल सकता है। जो नंबर 1 में आने वाले हैं उनको भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि बाबा कहते मुझको भी तो नहीं मिलता है मोक्ष, मुझे भी तो आना ही पड़ता है यहाँ पर। यदि मोक्ष की बात होती तो सबसे पहले तो मैं ही मुक्ति में बैठा रहता, फिर कौन इस दुनिया को पावन बनाता। इसलिए ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, कोई भी इस ड्रामा से अलग हो नहीं सकता है। तो ऐसे बाबा की बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो सुनते हैं आज। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी।
प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? हाँ, संपूर्ण पावन बनकर घर जाने का। हाँ, और निरंतर योगी बनने का। उत्तर है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। बाबा कहते भाई, रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है।
चार भुजाएं क्यों दी हैं वो समझते तो नहीं थे पूजा करते समय। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, चार भुजा वाले महालक्ष्मी की भी, परंतु समझते नहीं हैं कि यह कौन है। बाबा अभी तो बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वे सब जानते हैं। तो है ऐसा है? नहीं जानते। कभी तो बाबा बोलते बच्चे तुम ऐसा करते हो ऐसा करते हो, तो समझा नहीं देते। अच्छा तो क्या कहा बाबा ने? अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान तो सब जानते हैं, मैंने आज ये पाप किया, भगवान जानते हैं, नहीं बताने से भी उनको तो पता ही है। ये सब अंधश्रद्धा है, भगवान इन बातों को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, यह फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है, इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं है। कर्म का फल तो मिलना ही है। तो ये ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बहुत है जो विकार में जाते हैं, पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं, समझते हैं बाबा तो जानते ही हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि हम यह धंधा ही नहीं करते। एक एक व्यक्ति क्या क्या कर रहा है वही बैठ के थोड़ी देखते हैं। जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात तो है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। पढ़ाई सहज है, रोज पढ़ भी रहे हैं, समझ भी गए हैं, लेकिन मुख्य पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है पावन बनने की। और विकर्मों का बोझ है वो कैसे उतरे उसके लिए याद का बल बढ़ाने की। ऐसे बहुत हैं अथाह पाप करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। जो भी विकर्मों के भी बोझ है ना, वो भी केवल ज्ञान सुनाने से पाप नहीं खत्म होंगे। पाप मिटते हैं योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लग सकेगा, है ना। इसलिए बाबा ने पहले शुरुआत कैसे की थी, इस यज्ञ का फाउंडेशन जो डाला उस समय 14 साल योग के लिए रखा था, योग में तपाया। वो योग की भट्टी थी उस समय, और वो जब सब निकल के गए सब सेवा में, तो कितना जल्दी जल्दी उनके द्वारा सेवाएं हुई, तीर लगते गए, है ना।
कितने सब बाबा के बच्चे बनते गए। इसलिए बाबा ने बोला है पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी उल्टा हो गया, अभी तो आते ही सेवा की फील्ड में लग जाते हैं। योग बाद में होता है और सेवा पहले मिलती है। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में भी जौहर भरेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसी को बुद्धि में जचेगा भी नहीं, तीर लगेगा भी नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना, अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं, है ना। जितने हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं और वो उसके हिसाब से अभी जो कर रहे हैं ना वो तो कई गुना हो जाएगा। इसलिए तो गाया जाता है कि सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। तो ये सत बाबा, सत टीचर और सत गुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है ना। बीके की निंदा कराएं, जो बाबा के बच्चे बने उनकी निंदा कराएं। कैसे कराएंगे उनकी निंदा? डिस सर्विस करते कैसे कर देंगे? फलाने तो ऐसे कहा, हमने देख लिया, हम सब जानते हैं। तो यही सब जानने के लिए आते हैं क्या? पता है कि जबकि सबके संस्कार परिवर्तन सब अपना कर रहे हैं। सभी तो आए ना, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं। कोई ऊपर से तो डायरेक्ट उतर के ब्राह्मण नहीं बने ना। तो इसलिए शूद्र से ब्राह्मण, तो शूद्रपनों के संस्कार तो है ना अभी भी। तो वो संस्कारों को सब खत्म कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसे हैं ना, जो डिस सर्विस करने वाले, तो उनकी नज़र वही रहती है कि यहाँ यहाँ आकर के भी कौन सुधर रहे हैं, यहाँ आकर के भी कौन बदल गए, यहाँ वाले भी तो ऐसे करते हैं। उनका नज़रिया क्या है? सबके अवगुण देखने का। और फिर वो अवगुण क्या है, अब उसकी चर्चा करेंगे, यही पर चिंतन में लगे रहेंगे। और बाबा इसलिए कितनी समझानी देते हैं। बाबा तो बोलते हैं ना, बच्चे तुम किसी को मत देखो, बाप को देखो और अपने को देखो बस। नहीं तो बाबा ने बोला कि कितनी ना, फिर उसका भी कितना पाप हो जाता है। पहले खुद तो पावन बने, किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं। और योग तो पाई का भी नहीं है, तो इससे भी क्या फायदा? बाप कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए है। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की और फालतू आवाज करने की, है ना। यही है ना, भक्ति तो ऐसे ही होती है। प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, आवाज है ना वो सब। परंतु भगवान को कान कहाँ है? बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे? अब भक्ति में तो किसके आगे करेंगे? वो जड़ मूर्तियों के आगे। वहां तो कोई ये भी नहीं है कि साकार में आ गया भगवान, उसके आगे बोल रहे हैं। वह तो अव्यक्त है। ये सब है अंधश्रद्धा। इसलिए तो यहाँ भगवान को दूसरे का शरीर लेना पड़ा ना, तो उनको कान भी मिला, मुख भी चाहिए बोलने के लिए, सुनने के लिए कान चाहिए, है ना। तो उन्होंने भी शरीर का आधार लिया और शरीर का आधार लेकर फिर यहाँ बाप बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए ऐसा करते हैं। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं कि यह बहुत याद करता है या ये कम याद करता है। यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है कि याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। कहते ना बाबा चार्ट रखो, कल भी बोला ना चार्ट रखो, रखा सभी ने?
चार्ट रखा था? किस किस ने रखा? भाई बहनों ने हाथ उठाओ जिन्होंने चार्ट रखा। रखा आपने? ऐसे इधर रखा? अच्छा, एक दोनों यहाँ पे हाथ उठाया है। अरे लिखने के लिए तो बोला ना, ऐसे तो मन ही मन में तो बोल रहे हो। बाबा ने कहा तो कल तो बाबा ने बोला था ना कि देखो टीचर हो वो बोल रहे हैं, और टीचर जो बोले और नहीं करे, कम से कम कल तो रख लेना था। तो टीचर की तो बात रह जाती है, और एक दिन रख लेंगे ना तो एक आदत पड़ जाएगी कि हाँ अभी ठीक है, आज फिर लिखेंगे चार्ट। कल का चार्ट में थोड़ा सा ये रहा और आज और अच्छा करेंगे। अच्छा, बाबा ने कहा तो किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो तुम्हारे या उनके पाप कट जाएंगे, ऐसे भी नहीं है। जब खुद याद करें तब पाप कटें, मूल बात ही है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे, नहीं, फिर अपने से ये भी उम्मीद मत रखो। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं कि हमने तो बहुत सर्विस की, परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो। बाप को याद करो, याद में बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? वहां भी यदि पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करें तो कमा सकेंगे? और यदि पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई भी काम की नहीं रहेगी। वो पढ़ाई वहीं खत्म हो जाएगी सब। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी, पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। अब बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाशी देंगे? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, है ना, सदैव। हो सकता है ऐसा? कहते हैं उनके बिगर अब हमारा है ही कौन? बाबा अभी आपके बिगर है ही कौन? अभी आपको ही तो याद करेंगे, नहीं तो और किसको करेंगे? यह भी गपोड़ा मारते रहते हैं, है बहुत उनके, और बोलते हैं आपके सिवा कौन है। याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं या नहीं यह भी वो समझ ही नहीं सकते। सूक्ष्म भी है ये, चेकिंग भी। अनजाने से कह देते हैं कि हम तो याद करते ही हैं। मेहनत के बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते हैं, ऊंच पद पा नहीं सकते। याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सकें, फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई है। हिसाब भी चाहिए ना, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकते हैं। वह तो अभी कुछ है नहीं, योग में रहें जौहर भरे, तब किसको पूरा तीर लग सके। शास्त्रों में भी है ना कि पिछाड़ी में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतित पना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। ये कभी इसलिए ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेगा सो पाएगा।
है ना। अभी आप गलती करके आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ, छिप के बैठ जाओ, तो बाबा क्या करेंगे? ये तो बताया, जो करेगा सो पाएगा। और बाबा तो साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं, हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे कि पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। सेवा का तो रिजल्ट बताते हैं, लेकिन याद के लिए बताते हैं। यहाँ याद में रह के हमने सेवा की। पहली बात ही यह है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो, देही अभिमानी बनना पड़े। घर में रहते भी समझना है कि यह तो, क्या समझना भी घर में रहते, कि ये तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है, यह सब खलास होना है। हमारा काम है किससे? बाप और वर्षे से। ठीक है ना। अभी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि ये सब कुछ तो अब थोड़े समय में खत्म होना ही है। अभी तो बस हम अपना असली कमाई कर लें। मौका मिल रहा है, अच्छा है। बाबा को खूब याद करो और बाबा का वर्षा वो भी बुद्धि में रखो। और बाबा ऐसे नहीं कहते हैं ना कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात नहीं करो, ऐसा तो नहीं कहते हैं। हाँ, बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं, तो बाबा कहेंगे भले जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो। चलो बाबा को याद करें, वहां कैसे सर्विस करेंगे तो सोचना है। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो बाबा ने, हाँ, तो कहा कि बाबा से पूछते हैं ना शादी पे जाएं, बाबा कहेंगे भले जाओ, वहां भी जाके सर्विस करो। कैसे करेंगे वहां? हैं? प्रदर्शनी का चित्र ले जाएंगे सेवा करने, तो क्या करेंगे? हैं? अपने चलन से, हाँ, चलन से, अपनी स्थिति से। नहीं, ऐसे नहीं कि हम है ना फिर शादी में गए तो उसी के रंग में, माहौल में रंग जाए। वहाँ नाच गान हो रहा है, हम भी उसमें पूरे तरह से इन्वॉल्व हो जाएं, पार्टी हो रही है उसमें जुड़ जाएं। हाँ, तो अपनी चलन से और अपने धारणाओं से भी सेवा होती है। कि हम, हमारी जो धारणाएं हैं कि हम भले गए वहाँ पर, लेकिन जो हमने धारणा की हुई है वो धारणा में पक्के रहेंगे ना, तो ये भी सेवा होती है। ये नहीं है चलो इनको खुश करने के लिए खा लो, चलो इनको खुश करने के लिए ऐसा, खुश करने के लिए ठीक है आप पहुंच गए वहाँ पर, प्रेजेंस ही बहुत है आपकी। लेकिन और फिर कुछ ऐसा बाबा का कुछ सौगात ले जाओ, ईश्वरीय गिफ्ट, कोई बुक्स ले जाओ, देते हैं ना, उपहार देते हैं, तो ऐसी चीज़ दो तो जिससे कि सेवा होती है। बाबा ने बताया फिर बुद्धि का योग भी शिव बाबा के साथ रहे। जन्म जन्मांतर के विकर्म याद के बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते। श्रीमत पर न चल बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग ना सके, याद कर ना सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वह मानेंगे नहीं, तीर लगेगा भी नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अभी तो ज्ञान में आ गए हैं,
भक्ति में तो बहुत दान करते थे, अभी क्या करें। बाबा राय देते हैं कि बच्चे, गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, और गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं। अभी भी देखो, सरकार भी गरीबों को कितना मदद करती है, सरकार भी कर रही है, पब्लिक भी करती रहती है, तो वो तो भूख मरते नहीं है। फकीरों के पास भी बहुत पैसे पड़े रहते हैं, और वो तो ऐसा थोड़ी कि फकीरों कितने सुना है, फकीरों के पास पैसे निकले मरने के बाद, देखा तो जमा करके रख रहे हैं, थोड़ा ही वो उससे कुछ सेवा में लगा रहे हैं या कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, वही बाबा बता रहे हैं ना। इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे फिर काम करते हैं जो बात मत पूछो। दान तो क्या है ना, उन्हों को पैसे भी मिल जाते हैं, फिर उन पैसों से क्या क्या काम भी करते हैं, कुछ गलत काम में भी लगाते हैं। कईयों के तो गैंग बने होते हैं, और वो भिखारियों को तैयार करते हैं और उन्हों को भीख मांगने के लिए भेजते हैं। वो पैसा फिर सारा वो गैंग वाले ले लेते हैं। फिर उससे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर तो बात ही, फिर खुद भी नहीं समझते कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ऐसे ही बोझ बढ़ गया ना, हमने पाप नहीं किया, लेकिन हमने पाप के खाते में दूसरे के पाप को बढ़ाने में सहयोग दे दिया, तो वो भी क्या हुआ, हमारा खाता बन गया। तो ऐसे करके सिर पे पापों का बोझ बढ़ता ही गया। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है, ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग। भक्ति में समझ नहीं है, वो तो बस ऐसे अंधश्रद्धा से देखा देखी से भी करते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग है समझने का। जो समझ करके चलते हैं तो वो स्थायी भी रहते हैं, और उनको फिर क्या है, अंदर में खुशी भी रहती है। क्योंकि बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है, धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं, कम नहीं है, बड़ी सजा देगा। कहते हैं ना कि जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में नूद है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ये ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों। चक्र में तो आते ही रहेंगे न इन। हाँ, यह तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही ना रहे। एक एक करके सब आवागमन से छूट के बैठते रहे ऊपर में, है ना, तो क्या हुआ, धीरे 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 पार्ट ही खत्म होता रहे, फिर तो दुनिया भी समाप्त हो जाए। मोक्ष तो होता नहीं है, मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता है। हाँ न, शिव बाबा का भी मोक्ष नहीं है ना, और शिव बाबा भी मोक्ष ले ले तो फिर भक्ति में भी कौन मदद करे। फिर बाबा ने कहा ना, 5000 वर्ष के बाद तो फिर ऐसे ही चक्कर लगाएंगे। यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने, वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। समझ में आ रहा ना, किसी को समझाते तो बहुत अच्छा है, ज्ञान सुना देते हैं, उससे ही पद नहीं मिलेगा। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे भी नहीं, बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे। अच्छा चलो, जानते भी हैं, है ना, तो क्या करेंगे बाबा। पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं,
कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, खुद ही खुद को जानते हैं ना। बाकी बाबा ये बैठकर जाने, इससे फायदा ही क्या। तुम जो कुछ करते हो सो तुम ही पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं कि ये बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। वह फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए हैं, तो उसकी मुरली में जौहर भर न सके। ये ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जौहर चाहिए। ज्ञान तलवार है, उसमें तलवार की धार तीखी करनी होती है ना, उसके लिए चाहिए याद, योग। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो। बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बिगर ऊंच पद मिल ना सके। तो ये भी ज्ञान सिखाया ना। तो ज्ञान मतलब कि सुनाना नहीं है, लेकिन ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल में धारण करना। जब धारण करेंगे तब ऊंच पद मिलेगा। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे, पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर्स संभालते हैं, उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े, है ना। मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी ना। इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वह जौहर नहीं भरता है, तीर नहीं लगता है। और याद की यात्रा भी कहाँ है उतनी, सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी भी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है याद की ना। 4 सब्जेक्ट में भी मुख्य योग की सब्जेक्ट। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भले बीके बनते हैं, परंतु बीके बनना या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना, ये भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है, है ना। बीके भी बन जाना, केवल बोलने तो बीके बन गए, नाम के आगे बीके लगाना सहज है, लेकिन क्यों कहा मासी का घर नहीं है? क्योंकि वैसी प्रैक्टिकल फिर हमारी धारणा चलन होनी चाहिए। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। आत्मा तो पवित्र चाहिए ना। पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकें। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। बिगर पवित्रता किसी को ज्ञान भी दे न सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है। जब बाबा कहेंगे देखते नहीं है, तो बाबा कैसे समझाते हैं फिर कि बच्चे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अरे मैं तो आया हूं जब सम्मुख, तो सम्मुख आने से तो पता चल ही जाता है ना कि बच्चे सब कलयुग में हैं, शूद्र बन गए थे, 63 जन्मों के संस्कार इतने हैं। तो बाबा को तो पता ही है कि जरूर भूलें तो होती हैं, और एक एक को थोड़ी बाबा देखते हैं। तो बाबा तो सबको एक साथ बैठ समझाते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों की चलन ऐसी होती है, इसलिए बाबा समझानियाँ भी देते हैं। बाकी बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह भी ड्रामा में नूद है। शरीर बिगर बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को भी शरीर है तब तो सुनती है, बोलती है।
बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनो व जानू कैसे। समझते हैं? बाबा तो जानते हैं हम विकार में जाते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत हैं। हम्म। तो क्या करेंगे, जान जान के क्या करेंगे आगे? इतना भी नहीं समझ है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने, साक्षी होकर देखता हूं। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत है या सपूत है। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बन करके गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, और ये है बीच में संगम युग। कोई तो डल हेड है तो धारणा कर ही नहीं सकते, बाबा को याद करते ही नहीं है, फिर तो टू लेट हो जाएंगे। भंभोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। तो यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य बाप से ले लेवें। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन को व्यर्थ नहीं गवाना है। जो लायक ही नहीं है ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए। दान की बात आगे चल रही थी ना, उसको अभी फिर बताया बाबा ने। नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है बोझ। ऐसे नहीं कि ढिंढोरा पीटना है कि भगवान आया है, ये भी बाबा समझाते थे ना। ऐसे क्योंकि ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, तो कोई मानेंगे नहीं कि खाली ढिंढोरा पीटने से थोड़ी होगा। पर्चे छपा दो, पर्चा बांट दो, भगवान आया है भगवान आया है, या एक दूसरे को बोलते रहो, है ना। तो वो तो क्या देखेंगे, हमारी चलन। अच्छा भगवान आया है तो इनकी चलन कैसी सुधरी। भगवान आया है बोल रहे हैं, भगवान से हम पढ़ रहे हैं, तो कितना इनका परिवर्तन दिख रहा है वो देखेंगे ना। नहीं तो बोलेंगे कहाँ है भगवान, दिखाओ हमें। तो दिखा पाएंगे? अपनी चलन से दिखाना है। इसलिए बाबा ने बोला है कि बाकी ऐसे ढिंडोरा मत पीटो कि भगवान आया। तुम जानते हो तुमको रोशनी मिली है ना। हम ही जो जानते, हमको जो मिला वो हम जानते हैं। अब अपनी चलन को ठीक करते चलो तो और भी आपसे, आपके द्वारा जानते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व
सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा नंबर है, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है। वरदान है, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले हाँ? सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त भव। इसका विस्तार है, जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी कि जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, जहां सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है। ओम शांति। क्या सुनाया आज? योग में जौहर चाहिए, याद का बल चाहिए, तो सेवा में भी सफलता मिलती है। और बाबा सब कुछ जानते हैं तो क्या बताना है उनको? हाँ, बार बार, कई बार आज बाबा ने ये बात को बोला, जो करेगा सो पाएगा। एक एक में के अंदर क्या चल रहा है वो बैठ कर के क्या जाने बाबा। और
पढ़ाई के साथ साथ पवित्रता की, हाँ, वो भी धारणा चाहिए। पवित्रता को क्या बताया आज बाबा ने? पवित्रता को आज क्या बताया है? फाउंडेशन है। इस पढ़ाई का फाउंडेशन ही है पवित्रता। इसलिए पवित्रता अच्छी है, पवित्रता की धारणा है, तो ये पढ़ाई भी सहज बुद्धि में ग्रहण हो जाती है। इसलिए बोलते हैं ना बाबा कि इस ज्ञान के लिए तो सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि हमारी सोने की मतलब प्योर होनी चाहिए, तो ये ज्ञान भी सहज बुद्धि में आ जाएगा, फिर धारणाएं भी हमें सहज लगेंगी, आसान लगेंगी, और फिर सेवा तो फिर हो, सेवा भी होगी ऑटोमेटिक। और धारणा मुश्किल लग रही है, इसका मतलब प्योरिटी की कमी है, फाउंडेशन कमजोर है। तो धारणा भी लगती है ना, अरे कैसे घर गृहस्थ में रह के कैसे करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, तो मुश्किल लगता है फिर। अच्छा बिकी, और बताएंगे भाई बहने? अब दूर वाले भाई बहन बताओ। ओम शांति। ओम शांति। कौन बोल रहे हैं? अच्छा मिंटू भाई, बोलिए। सदिया से बोल रहे हैं। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा बोला है स्थूल धन व्यर्थ नहीं गवाना है, हाँ, पतितों को दान नहीं देना है। तो क्या करना है फिर? नहीं करना है वो भी बताया, और क्या करना है वो भी बताया। तो क्या करना है? स्थूल धन है तो क्या करना है उसको अभी? क्यों पात्र को मिंटू भाई, देखकर आधी करना, बात बताइए। पात्र को देखकर करना है दीदी। है? ज्ञान धन पात्रों को देखकर करना है। स्थूल धन के लिए भी बोला है कि उसको भी ईश्वरीय कार्य में लगाना हाँ हाँ है ना, ताकि उससे अनेकों की सेवा होती है और हमारा भी भाग्य बनता है, और रिटर्न भी हमें मिलेगा कई गुना होके, हाँ जी दीदी। हमारा ही जमा होगा। अच्छा और बताओ। अपना ओम अपना शांति ऑफ दीदी। कर दो अभी, माइक म्यूट कर दीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी तो संजीत भाई बोलिए। बाबा कहते हैं खुद याद करने से खुद का पाप काटते हैं, दूसरा का हैं? नहीं। खुद याद करने से खुद का पाप करते हैं, दूसरा का नहीं। अपने से याद करने से अपना का ही पाप काटेगा। हाँ, जो करेगा सो पाएगा, ये बात बाबा ने आज बताई है। जी दीदी। ये जो पुरुषार्थ करेगा अपने लिए करेगा, जो गलती भी कर रहा है तो उसकी भी सजा खुद को ही भोगनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जान करके भी क्या करूँगा, खुद को ही खुद अच्छे से हमें जानना है। इसलिए रोज बोलते हैं बाबा अपने आप को देखो, चेक करो। और क्या बताया? अच्छा और कौन बताएगा? दीदी ओम शांति। हाँ बोलिए। आज बाबा बोले हैं पढ़ाई के साथ साथ पवित्र भी बनना है, और पवित्र बनने से ही योग का जौहर बढ़ेगा, और वाणी में शक्ति बढ़ेगी, और जो कर्मों का बोझा है उसे समाप्त। पवित्र बनेंगे और उससे ही हमारा वाणी में भी पावर आएगी, योग का जौहर भरेगा। जी ठीक बताएं। और बताइए कौन बता रहे हैं? जिन्होंने बता दिया वो अपना म्यूट कर दीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कौन बता रहे हैं? आज बाबा ने कहा मीनू है बहन। कि जी, आज बाबा ने कहा है कि भगवान आया है कहकर ढिंढारा पीटने से नहीं होगा, अपने चलन से प्रत्यक्ष करना है कि सच्ची में भगवान आए। ठीक है, नहीं बोलना नहीं है ना, जी ढिंडोरा नहीं पीटना है कि भगवान आया, क्योंकि ढिंडोरा तो पीट रहे हो, बोल तो रहे और अपनी चलन ही नहीं है ठीक, तो कैसे मानेंगे लोग?
कि भगवान आया आप बोल रहे हो। तो आज बताया बाबा ने, इसलिए आपकी चलन ही ढिंडोरा पीट देगी कि अच्छा इनको इतना मिल रहा है, इनके तो चेहरे पे इतना खुशी है, क्यों है। तो ये भाई समझाया बाबा ने। और बोलो, कौन बताएंगे? कौन बता रहा है? और कोई बताएंगे? कौन? वंदना बहन बताइए। बाबा ने कहा आज कि बाबा धर्मराज भी है। हाँ, आप टीचर सदगुरु के रूप में तो याद करते ही हैं, लेकिन धर्मराज के रूप में जब याद करेंगे तो अभी से कोई गलती नहीं होगी, अपना चार्ट हम ठीक रखेंगे। ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है। बाबा लास्ट में, बाबा कल की मुरली में बाबा ने कहा ना कि बाबा धर्मराज सब हिसाब लेगा। धर्मराज बाबा के साथ भी है धर्मराज, और वो तो इतनी कड़ी सजा देगा ना, तब फिर उस समय कुछ नहीं हम कर सकते हैं, पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा पहले से ही उसका भी याद दिलाते रहते हैं कि धर्मराज को भी मत भूलो, ताकि कोई भी अभी भूल नहीं है, भूल नहीं करनी है, कोई विक्रम नहीं करने हैं, तो पाप ना हो हमसे, ये बहुत अटेंशन देते रहना है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी बाबा को याद करें, और आज फिर चार्ट लिखना है। नहीं लिखा है फिर लिखो, नहीं तो बोलेंगे बाबा देखिए फिर बाद में। टीचर ने बुलाया ना तो करना है काम में। सब करके खुद को छिपाया, ओ करम करावन हार। सब करके खुद को छिपाया, ओ करम करावन हार। आपके आने से बन रहा बाबा स्वर्ग ये संसार। सब करके खुद को छिपाया। ज्ञान की ज्योति मन में जगा